का ज्ञान सबके लिए है। भगवान के द्वारा बताया हुआ जो रास्ता है, मार्ग है, वह ज्ञान और ध्यान का, आचरण का मार्ग सबके लिए है। समझ आ रहा है? अब आप सबको दे नहीं पाते, कैसे दोगे? यहां पर सब कोई आ ही नहीं पाता। तो कोई तो ऐसा ज्ञान हो, कोई तो ऐसी चीज हो जो सबके लिए देने लायक हो। क्या है? तब इन्वेंट होता है अरहम ध्यान योग का। वो कोई अलग चीज नहीं है तीर्थंकरों के द्वारा बताई गई चीज, लेकिन उस अरहम ध्यान योग के माध्यम से सब जीवों का हित हो, किसी के लिए भी बीमारियां न हो, रोग से सब लोग मुक्त रहें, इस प्रकार की भावना हम सभी जैनियों को करनी चाहिए कि सब लोगों के लिए वह अरहम ध्यान योग हो। इसलिए आपको ये भावना करनी चाहिए कि हम ही केवल अरहम ध्यान योग करने ना आए, हम सभी लोगों को लेकर के अरहम ध्यान योग करके सबके लिए रोग मुक्ति की भावना रखें। सबका मतलब जैन के अलावा जितनी भी कास्ट हैं, सबके लिए यह भगवान के द्वारा बताया हुआ यह मुक्ति का मार्ग है। चाहे वो शर्मा हो, चाहे गर्ग हो, चाहे राजपूत हो, चाहे माथुर हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, सभी के लिए, सभी प्राणी हैं और प्राणी मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए रोग मुक्ति से दूर होने का यह उपाय सबके लिए उतना ही उपयोगी है जितना आपके लिए है। इसलिए आपको चाहिए कि हम यह ध्यान और ज्ञान और योग की बात सबके लिए सामने रखें। यह विचार आपके मन में आना चाहिए। इसलिए आपको केवल अपने हित में ना सोच करके, मानव हित में बात करके, मानव हित में सोच करके सभी के लिए अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया को करने की भावना करनी चाहिए। ये कैसे करोगे? समझ में आ रहा है ना? तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे कि लोगों के लिए यह समझ में आ पाए। भाई खाने पीने की बात है, लोग उसके लिए अपोजिशन में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम अध्यात्म की बात भी कोई ढंग से उनके लिए करते हैं, हम कोई एक ध्यान योग के माध्यम से उनके लिए रोग मुक्ति का उपाय बताते हैं, तो वह उपाय भी जब उनके लिए हितकर सिद्ध हो जाएगा तो बाकी चीजें भी उनके लिए अपने आप हितकर हो जाएंगी। तो यह तरीका होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से समझने और समझाने की कोशिश करें कि भगवान की वाणी सबके लिए हितकर है और वह सबके लिए उपयोगी है, तो हम उस उपयोगिता को बढ़ाएं। समझ में आ रहा है? आज हर व्यक्ति या तो स्वस्थ है तो जिम में जा रहा है, और जिम से टूटता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। समझ आ रहा है? जिसने अत्यधिक भोजन से अपने शरीर को बिगाड़ लिया, या जिनका शरीर कुछ ऐसा हो गया कि वो बहुत लंबी अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो कोई काम के नहीं रहे। अब उनको कैसा योग कराना जो वो आराम से कर सकें? तो हर उम्र के लोगों के लिए, हर तरह के शरीर वालों के लिए यह पंच मुद्रा योग, अरहम योग आराम से हो जाता है। आपके लिए ये डिप्रेशन, एंजाइटी, तरह तरह की टेंशन, परेशान होने वाली आदतें, ओवर थिंकिंग, इन सब के कारण से जो आपके लिए अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये बात गारंटी की है कि अगर आप अरहम ध्यान योग 20 मिनट रोजाना करेंगे तो आपको कभी भी ये बीमारियां नहीं हो सकती। तो आप इन पद्धतियों को, इस रोग दूर करने वाली दवाइयों को आप सबके लिए क्यों ना दें? नहीं समझ में आ रहा? औषधि तो सबके लिए होती है ना, तो ये औषधि सबके पास पहुंचनी चाहिए।
बंध और मुक्ति का ज्ञान भी सबके लिए है। हर संसारी जीव बंध को प्राप्त है तो हर संसारी जीव मुक्त हो सकता है, सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। बस उसे थोड़ा सा ये आभास होना चाहिए चेतना क्या है और अचेतन क्या है। जब ये समझ में आने लग जाता है तो बंध और मुक्ति भी समझ में आने लग जाती है और इसी के माध्यम से व्यक्ति के लिए मोक्ष मार्ग बनने लग जाता है। तो आपको यह सोचना होगा कि ये जो शास्त्र हैं, हम किसी के लिए शास्त्र पढ़ने को कहेंगे तो अपने दिमाग में 4 क्वेश्चन लाएगा। भाई हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, अपना ज्ञान क्यों दे रहे हैं। समझ आ रहा है? तो आप किसी को शास्त्र नहीं पढ़ा सकते, आप किसी से शास्त्र की बातें नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके लिए कुछ हितकारी बातें जब शुरू करेंगे कहना, और जो उसके हित की हैं वो अगर उसको समझ में आ जाएंगे तो फिर वो आपसे दोबारा पूछेगा इसके आगे भी कुछ और कोर्स होता है क्या, इसके आगे भी कुछ और होता है क्या। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके उसके लिए हितकारी चीजें और प्रोवाइड करना, ये एक पद्धति होती है। तो वो पद्धति कैसे उसके पास तक पहुंचेगी? तो अरहम ध्यान योग के माध्यम से पद्धति उसके पास पहुंचती है। एक बार जब वह ये प्रैक्टिस कर लेता है और उसे फिर इस तरह से कोई एंजाइटी नहीं होती। कल मेरे पास एक महिला आई, सुन रहे हो, सुनकर के आश्चर्य लगता है कैसे कैसे लोगों के अंदर भाव, कहना चाहिए कर्मोदय से ही होते हैं। अच्छी भली महिला है, ना कोई बहुत उसकी ज्यादा उम्र है, सामान्य सी, और उसके अंदर डर बैठ गया। कैसा डर? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है, मैं मर जाऊंगी, मेरा सब छूट जाएगा। अब बेवजह का डर बैठ गया। अब इस डर के लिए क्या, अब डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर कहेंगे डिप्रेशन है, डिप्रेशन की दवाई खाओगे एक और नई बीमारी पैदा हो जाएगी। ये सिर्फ मानसिक कमजोरियां हैं, और मानसिक कमजोरियां केवल और केवल जब आप ये अरहम नाद करते हैं, इस नाद के माध्यम से इतनी शक्ति आपके मन में उत्पन्न हो जाती है कि आपके मन को, जो दुर्बल मन है, उसको सबल बना देती है। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल 20 मिनट अगर आप ओम अरहम नमः का नाद करने लगे, आपके मन में कभी दुर्बलता, भय, चिंता आ नहीं सकती। अब इसको करने के लिए आपको 20 मिनट का तो समय निकालना ही पड़े। 15 मिनट से ही, 10 मिनट से ही शुरुआत कहीं से तो करो। तो ये चीजें जो हमारे लिए हितकारी हैं, हम इनको तो ग्रहण नहीं करते, और छोटी छोटी सी बातों में डर करके खूब तो पैसा बर्बाद करते हैं, खूब समय बर्बाद करते हैं, और लास्ट में हाथ कुछ नहीं लगता, और ज्यादा हम बीमारी अपने लिए और बुला लेते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप दवाइयां खाएंगे उतने ज्यादा आप बीमार और पड़ेंगे। दवाइयों से बीमारियां घटती नहीं है। हाँ, अगर आप लंबे समय तक कोई भी दवाइयां खा रहे हैं तो आपके लिए वो बीमारी और दूसरी क्रिएट करने की एक चीज बन जाती है। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ में धर्म को करने की भावना आनी चाहिए। और यही हमें तीर्थंकरों की वाणी से समझ में आता है कि जो शुरू से आपसे कहते हैं आहार पान पर ध्यान दो, शुद्ध भोजन करोगे तो शुद्ध ही शरीर के अंदर चीजें निर्मित होंगी, तो वो अशुद्धि का कारण नहीं बनेंगी। शुद्धता रहेगी तो रोग उससे कम होंगे। ये विचार आपके लिए अगर इस तरह के साइंस से समझने में आ जाए तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, हमें खाने पीने की चीजों की शुद्धता पर ध्यान देना है, क्योंकि वो विकृतियां हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती हैं, और जिसके शरीर में रोग हो गया वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा, ना संसार मार्ग पे चलने के लायक रहेगा, ना मोक्ष मार्ग पे चलने के लायक रहेगा। तो यह विज्ञान इसलिए पूर्वापर विरोध से रहित है, बंध से मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है। बंध किससे? आपकी आसक्ति से। आपने आसक्ति कम की, बस मुक्ति आती जाएगी। तो यही मुक्ति को प्राप्त करने का तरीका है। और जैसे जैसे आपकी आसक्ति कम होगी, आपकी दुर्बलता जो मन की है वो भी कम होती चली जाएगी,
और आपका मन सबल बनेगा तो आपको धर्म करने में भी शक्ति मिलेगी, आपको कर्म काटने के लिए भी शक्ति चाहिए, वो भी मिलेगी। क्या सुन रहे हो? कर्म काटने पड़ते हैं ना, उसके लिए शक्ति कहां से आए? तो वो भी इसी तरह के धर्म की प्रोसेस से ही मिलती है।